नमस्कार, मैं प्रेयसी। स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के 100 शहरों में ई बस चलाने की योजना को अपनी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में बताते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि पीएम ई बस सेवा को मंजूरी दे दी गई है। ये सुझाव भी थे कि जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट, इसको और बल देना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए। तो इसी परिप्रेक्ष्य में देश के 100 शहरों को वृहद पैमाने पर इलेक्ट्रिक बस सेवा चलाने के लिए ये योजना तैयार की गई है, जो ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देगी। अब ये कैसे 100 शहर चुने जाएंगे? देश में जो 3 लाख से 40 लाख की जनसंख्या वाले 169 शहर है, 169 सिटीज हैं, उनमें चैलेंज मेथड के आधार पर 100 शहरों का चयन किया जाएगा। 5 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों को 50 बसेस मिलेंगी। 5 लाख से 20 लाख की आबादी वाले प्रत्येक शहर के लिए 100 बसें और 20 लाख से 40 लाख की आबादी के शहरों के लिए 150 बसों की सहायता दी जाएगी। और जो राज्य और जो शहर पुरानी बसों को स्क्रैप करने के लिए शहरों को अतिरिक्त बसें एलोकेट की जाएंगी। मान लीजिए कोई एक शहर है, जालंधर ही है, अब वो पुरानी बसों के स्क्रैप के लिए अपनी जमीन कहीं उपलब्ध कराते तो उसको अतिरिक्त बसें उस शहर के लिए दी जाएंगी। कासगंज शहर के अशोक नगर मोहल्ले में एक युवक की दबंगई चरम पर है। जी हां, यहां पर दबंग युवक ने एक मासूम बच्चे की टांग पकड़कर प्राइवेट पार्ट में लात मार दी, जिसके बाद बच्चे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने बच्चे की हालत नाजुक देख अलीगढ़ के लिए रेफर कर दिया। वहीं बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। महरोज, आपके बच्चे के साथ क्या घटना घटित हुई है? मेरा बच्चा सुबह 7:30 बजे दुकान पर बिस्कुट लेने गया था। मैंने भेजा था इसको, तो एक हमारे मोहल्ले का लड़का है, विशाल नाम का, राम बेटी का नाती है, उसने मेरे लड़के के लात मारी टांग उठा के। उसकी सूसू में चोट आई है, तो उसके बहुत खून निकल गया। मेरा बच्चा सड़क पे ही गिर गया, फिर मैं उसको उठा के लाई जल्दी से घर पे। कैसी हालत है? क्या किया है? जिला अस्पताल से क्या किया है? जिला अस्पताल किया गया है, अलीगढ़ रेफर किया गया। पुलिस ने कोई कार्रवाई की? हाँ, पुलिस ने कार्रवाई की है। उससे वो सारे घर वाले भाग रहे हैं। छत्तीसगढ़ के इस गांव को इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर एक अनोखी सौगात मिली है। जी हां, जिस रोशनी की तलाश गांव वाले बीते न जाने कितने सालों से कर रहे थे, वो अब उनके घरों में हर रात रोशन करेगा। इस गांव का नाम है एल्मागुंडा। यहाँ की आबादी लगभग 500 निवासियों की है। नक्सलवाद निर्मूलन के लिए शासन की जो नीति है, विश्वास विकास सुरक्षा, उसी के अंतर्गत सुकमा जिले के अंतर्गत अंदरूनी इलाके जहां नक्सलियों का प्रेजेंस था, वहां सुरक्षा कैंप एस्टैब्लिश किए गए हैं। इस सुरक्षा कैंपों को मनवानार योजना अंतर्गत विकास केंद्रों की तरह विकसित किया जा रहा है। इसी के पहल में एल्मागुंडा गांव में इस साल के फरवरी मंथ में सुरक्षा कैंप लगाया गया और वहां रोड का काम भी चालू हो गया। जैसे ही रोड का काम चालू हो गया, वहां बिजली का काम भी चालू हो गया। गांव का जो विकास का रास्ता है वो खुल गया है। रोशनी आने से बच्चे से पढ़ पाएंगे और नक्सलवाद छोड़ के समाज की जो मुख्य धारा है उसमें गांव के नागरिक है वो जुड़ पाएंगे। हिमाचल प्रदेश के शिमला से कुदरत के तबाही का एक ऐसा ही मंजर सामने आया है जो दिल दहला देने वाला है। दरअसल भूस्खलन की चपेट में आने से एक ही परिवार के 5 लोगों की जान चली गई। अब मैं आपको थोड़ी देर पहले बता के थी कि 4 मिली थी हमारे को, अब 1 और मिली है हमारे को, 5 हो गई है। किस तरह से आइडेंटिफाई कर पाए, क्या स्थिति है इसकी? तो स्थिति जैसे इसका तो फेस भी दिख रहा था, वो भी क्लियर था, फेस भी क्लियर दिख ही रहा था वैसे, तो चलो फिर भी फेस 3 दिन से तो ऐसा हो जाता है कि थोड़ा नहीं पता चल रहा था। पर हमारे एक कल्चर है उन्ना में ये सिंगी डालते हैं, तो इसके गले में चैन और सिंगी थी, वो सिंगी उसने गले में डाली थी। मैंने उससे आइडेंटिफाई किया, बाकी उसके कपड़े से भी किया, ग्रीन कलर का सूट उसके पास था। और मैं तो मैक्सिमम उनके साथ ही रह रही हूँ पिछले 15 साल से, तो मेरे को पता था कि उसके पास ये सूट है। तो कुल कितनी बॉडी आइडेंटिफाई हो पाई आपकी और कितनी पेंडिंग बची है? सर पेंडिंग 2 बची है अब, दादू और पोती बस। 4 साल की पोती और 65 दिन की उसके दादू, और बाकी 5 मिल गई है। हाँ जी। पूर्व प्रधानमंत्री और भाजपा के दिग्गज अटल बिहारी वाजपेयी की 5वीं पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सदैव अटल स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि दी।
तो ये थी हमारी आज की खबर। ऐसे ही और भी अपडेट से जुड़ने के लिए देखते रहिए द प्रिंट लाइन्स।